क्या हाल, नमस्कार, वेलकम टू लर्निंग जर्नी। क्लास 12 हम चैप्टर 5 कर रहे हैं और आज हमें देखना है पैरामीट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन। पैरामीट्रिक फॉर्म का देखो मतलब क्या होता है। कई बार हम सॉल्व करते हैं y के रिगार्ड्स में, कई बार हम सॉल्व करते हैं x के रिगार्ड्स में। जब ना कभी एक ऐसे फंक्शंस दिए होंगे जो ना x के होंगे ना y के होंगे, बट अगर आपको फिर भी dy/dx निकालना है और हमें नहीं पता किस एस्पेक्ट में, तो इनके बीच में एक लिंक क्रिएट कर देते हैं। ये कुछ और चीज़ें देंगे जिसके थ्रू आप निकालो। फॉर एग्जाम्पल मेरा x फंक्शन है, वो भी आपका एक फंक्शन है t का, और जो y फंक्शन है वो भी आपका एक फंक्शन है t का। तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, dy को dt के रिस्पेक्ट में करूँ और dx को भी dt के रिस्पेक्ट में करूँ, बस इसको उल्टा लिख दूँ ताकि कटा के वापस से dy/dx आ जाए। तो इतना काम करना है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल क्या है हमारा कि dy/dx निकालो। अगर क्या दे रखा है कंडीशन, अगर x है हमारा a cos थीटा और y है हमारा a sin थीटा। देखो बहुत स्कोरिंग कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ईजी है। क्या करना है, हमें वाइट से लिखते हैं, ठीक है। देखो करना क्या है, x दे रखा है, y दे रखा है। x में हमें और y में हमें, देखो a तो कॉन्स्टेंट्स है, cos थीटा और sin थीटा है, तो मैं इसके लिए d थीटा के रिस्पेक्ट में कर सकती हूँ। तो dx/d थीटा देखो क्या हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो a तो कॉन्स्टेंट है वो ऐसे ही रहेगा, और cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। लो जी आ गया dx/d थीटा। ऐसे ही अगर मैं dy/d थीटा निकालूंगी तो वो साइन थीटा का क्या हो जाता है, a का a और cos थीटा हो जाएगा। सो दैट्स इट। अब मुझे चाहिए dy थीटा तो हो गया, dx चाहिए। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ ना, dy/d थीटा डॉट d थीटा बाई dx। देखो कटा के वही आ जाएगा और आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। dy/d थीटा एकदम मतलब सीधा लिखना है और इनटू करना है मुझे d थीटा बाई dx। हमने dx/d थीटा निकाला था तो इसका उल्टा लिखना है। सो 1 में माइनस a का साइन थीटा। अब a से a होता है हमारा कैंसिल, क्या बचता है माइनस cos थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है cot थीटा। दैट्स इट। ये होती है पैरामीट्रिक फॉर्म। और कुछ क्वेश्चन देख लेते ताकि आप क्लियर हो जाए आपके, और जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे आपको क्लियर हो जाए। तो देखो कैसे होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है x आपका a² है, y आपका 2at है। तब भी देखो वही चीज़ है, इसको हम dx/dt करेंगे क्योंकि t का फंक्शन है ना, तो 2ta हो जाएगा। और जब हम y को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो 2a हो जाएगा। dy/dx लेंगे तो फिर से हम क्या कर सकते हैं, dy/dt डॉट dt/dx करेंगे सॉल्व। सो dy/dx एकदम सिंपल, और dt/dx कर दिया तो इसका उल्टा हो गया, तो नीचे की ओर आ जाएगा बचा हुआ। 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, क्या आ गया आंसर इसका 1/t। डेट वॉज इट। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखो सारे क्वेश्चन इतने ही ईजी हैं। x हमारा a का थीटा प्लस साइन थीटा। देखो हमें पता भी चल रहा है कि किससे करना है, क्या किससे करना है हमें, d थीटा, और a 1 माइनस कॉस थीटा दे दिया। अब हम इसे कैसे करेंगे, लिया हमने वाइट पेन। अब देखो x को हम करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा a थीटा के रिस्पेक्ट में 1 और साइन थीटा का क्या हो गया cos थीटा, सिंपल। और जब dy/d थीटा लेंगे तो a का a 1 का तो देखो गायब भी हो जाएगा, 1 नहीं होता, और माइनस cos थीटा का क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा यानी कि साइन थीटा। फिर dy/dx लेंगे तो फिर से वही चीज़, ये चीज़ सीधी ये चीज़ उल्टी, तो a साइन थीटा अपॉन में a का 1 प्लस कॉस थीटा, a से a कैंसिल, इसका आंसर आ गया साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, जो अपेरेंटली इसका फॉर्मूला है काइंड ऑफ। ठीक है, आपको बनाना आ जाए तो बनाना प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ डेरिवेटिव समझा रही हूँ। ठीक है, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद पूरी एक्सरसाइज आपके हाथों में रख दूँगी। अगर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कैसे करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू a की पावर 2/3। अब देखो हम यहाँ पे कनेक्शन नहीं ला सकते और हमें सॉल्व करना है, तो बहुत ही सिंपल सा काम करना है। आप लेट भी ले सकते हो, x को ले लो जो आपने सबसे पहले क्वेश्चन में देखा था a cos। अब क्योंकि मैं आपको पावर से पावर कैंसिल करनी होगी है ना, तो 3 की पावर रखेंगे तभी कैंसिल होगा, तो ऐसे यहाँ पे भी 3 की पावर रखेंगे तो ही कैंसिल हो पाएगा। तो इसको हम रख देंगे a साइन क्यू थीटा। देखो एक x को cos की फॉर्म में और y को साइन की फॉर्म में लिख लिया, a भी रख दिया सामने के लिए। अब जरा हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखो चीज़ें कैसे सॉल्व हो जाएंगी। जस्ट अ मिनट, एक चीज़ की गड़बड़ है ना। अब
ये जो हमारा एक्सप्रेशन है देखो वो क्या बन जाएगा, इसे हटाते हैं तो लेफ़्ट साइड ओनली, ठीक है। ए की पावर cos क्यूब थीटा के पावर 2/3 प्लस ए की पावर sin क्यूब थीटा की पावर 2/3। चीज़ें कटेंगी कटाएंगी तो देखो क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास ए की पावर 2/3 तो बाहर आ गया और अंदर देखो चीज़ काट के क्या गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो कि हमारा 1 होता है विद आइडेंटिटी। तो ए की पावर 2/3 आ गया, ठीक है। अब बस हम इसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। ज़रा बताओ dx/d क्या आ जाएगा। dx/d अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा -3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, और ऐसे जब आप dy/d लोगे तो वो आ जाएगा 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। फिर जब dy/dx लोगे तो वो कैसे लोगे, ये वाली चीज़ सीधी, ये वाली चीज़ उल्टी। क्या हो जाएगा फिर हमारा ओवरऑल आंसर, कट कटा के tan थीटा आ जाएगा। और जिसका आप प्लस सेपरेटली क्या लिख सकते हो, tan थीटा से ये चीज़ देखो बन रही है, कैसे बन रही है, क्योंकि tan थीटा का मतलब क्या है, sin थीटा बाय cos थीटा, और sin थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लें, cos थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लें, तो देखो क्या बनेगी, यहाँ से आ रही है sin थीटा की वैल्यू y/a और क्यूब रूट, ठीक। और ऐसे cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, x/a क्यूब रूट। दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो देखो क्या बनेगा, क्यूब रूट के अंदर y/a डॉट a/x कट गया, y/x आ गया, और यही हमारी चीज़ यहाँ पे पुट हो गई है। नेक्स्ट पूरी एक्सरसाइज है जो आपको सॉल्व करनी है, अपने आप को चैलेंज करने के लिए, देखने के लिए कि आपको कितना आया है कितना नहीं। सारे क्वेश्चन एज इट इज़ है, कोई इतना मुश्किल नहीं कि मुझे कराना पड़े, आप प्रैक्टिस करो और इसे सॉल्व करो। फिर भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। अभी मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि मैं आपको समझाती हूँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, नॉट सो बिग टॉपिक, ये भी बहुत बढ़िया सा टॉपिक है। देखो क्या कह रहा है, आपने जो ना अब तक आपने सॉल्व करे हैं वो dy/dx थे, y डैश से भी डिनोट करते हैं जिसे हम। तो ये जो चीज़ आप करते हो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब आपने सिर्फ एक बार करा था इसे, सेकंड ऑर्डर में आपको 2 बार करना पड़ेगा। 2 बार कैसे, मानो एग्जांपल देती हूँ कि आपका एक y है जिसे मैं कह रही हूँ x³ प्लस x² प्लस x प्लस 6। अब मैं क्या कह रही हूँ कि इसको अगर मैंने एक बार करा तो dy/dx हो गया, और यहाँ क्या आ गया 3x² प्लस 2x प्लस 1 और पीछे वाली 0। बट मैं कह रही हूँ डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में इसे दोबारा करना होगा, तो दोबारा दिखाने के लिए आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। इसी को आप y डैश कहते हो तो इसको आप y डबल डैश कह सकते हो। क्या बन जाएगा 6x प्लस 2। मैं तो कह रही हूँ आपको और आगे का भी बताती हूँ। अगर आपने ट्रिपल डेरिवेटिव का सोचा तो 3 डैश आ गए ऊपर, तो यहाँ क्या बच गया 6। और जब आपने 4th टाइम डेरिवेटिव करा तो d4y dx4 क्या आ गया 0। तो देखो ऐसे 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 और ऐसे, आपके में सिर्फ यहाँ तक आ रहा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, बढ़िया था। अब इसी की तरीके के हम क्वेश्चन देखते हैं कैसे आते हैं। बहुत ही सिंपल है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने अब तक करा है, मुझे ज़्यादा कराने की ज़रूरत नहीं है, आप ये पूरी एक्सरसाइज कर लेना। बाकी देखते हैं 1-2 क्वेश्चन आपको किस काइंड के दे रखे, मैं 1-2 क्वेश्चन करा देती हूँ। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि y जो है x³ प्लस 10x है, तो वो कह रहा है, देखो जरा उसका साइन में ध्यान से देखो, d²y/dx², यानी डबल डेरिवेटिव निकालना। डबल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, dy/d, एक बार सॉरी मैं इससे नहीं करूँगी, मैं y डैश से कहती हूँ। y डैश क्या होगा इसका, दिस प्लस दिस, सही। अब इसका डबल डैश ले लेते हैं, y डबल डैश 6x प्लस इसका क्या हो जाएगा sec² का 2 sec x दैट sec x 10x। इसको निकालने के लिए प्रोडक्ट रूल यूज़ कर सकते हो और फिर निकाल सकते हो। तो यही हमें चाहिए था, यानी कि यहाँ आ गया 2 sec² x 10x, और यहाँ पे जो था वही, और आ गया आपका डबल डेरिवेटिव। और ऐसे ही आपके सारे होंगे। बस मैं एक डिफरेंट काइंड का क्वेश्चन करा देती हूँ। लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 37। क्या कह रहा है कि जो y है वो मेरा 3/2x, ये क्वेश्चन बहुत आएगा, बहुत चांसेस है कि आ जाए, बहुत। मेरी गट फीलिंग ना पता मोस्टली सही होती है। तो वो क्या कह रहा है, टू प्रूफ क्या है
टू प्रूफ डी स्क्वायर वाई, मैं इसको तरीके से लिख दूँ तो वाई डबल डैश माइनस 5 का वाई डैश प्लस 6y इक्वल्स टू 0। आपको ये प्रूफ करना है। लेट्स सी वाई डैश क्या होगा इसका, अगर आपको याद हो तो पावर आगे आ जाती है मतलब कोफिशिएंट, तो 6e 2x प्लस 6e 3x, और वाई डबल डैश क्या हो जाएगा फिर 12e 2x प्लस 18e 3x। ठीक है, बस मुझे यहाँ पे पुट करनी है चीज़ें। वाई डबल डैश एक्स को पुट करा 12e 2x प्लस 18e 3x माइनस 5 टाइम्स वाई डैश, 5 टाइम्स करेंगे तो 30e 2x माइनस है ना, माइनस 30 टाइम्स e 3x प्लस 6 टाइम वाई करेंगे, 6 टाइम वाई यानी कि 6 3 जा 18e 2x और 6 2 जा 12e 3x। अब देखो प्लस प्लस वाले को प्लस कर लेते हैं, क्या कितना बन गया 30e 2x, और ये भी प्लस है, प्लस करके भी क्या आ गया 30e 3x, और इसमें से बचे हुए 30e 2x माइनस 30e 3x करा तो चीज़ें कट कटा के क्या बन गई 0। और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आते हैं, देखो एग्जांपल्स भी ज़्यादातर अब इसी काइंड के बचे हैं। होप कि आपको पूरी डिफ्रेंशिएशन समझ में आया हुआ होगा, कैसे करना है, कैसे अप्रोच करने, क्या क्या मेथड्स हैं, हमने सब कुछ करा। एंड ये एक्सरसाइज ट्राई करना। आज के लिए आपको 5.6 एंड 5.7 है। आई होप आप सारी एक्सरसाइज टाइम पे फिनिश कर रहे हो, चैप्टर्स क्लियर हो रहे हो, और थैंक यू वेरी मच कि आपने यहाँ तक देखा। बाय बाय।